हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वैभव टॉक्स। आई एम वैभव। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है और इसके टाइप्स क्या क्या है, और इसी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो वीडियो का स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। ओके, तो मैं अभी जंप करता हूँ। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, सिंपल लैंग्वेजेस में मैंने यहाँ पास पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको समझने में बहुत ही ज्यादा ईजी हो। ओके, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर। इसका मतलब क्या है? ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मान लीजिए हमको इंटरेक्ट करना है कंप्यूटर से, तो हमको ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि हमको हमारा काम आसान बनाता है। ओके, लाइक आप मान लीजिए फोन में आपको कैमरा ऑन करना है, तो आपको एक लोगो दिखता है, उसको आप क्लिक करते हैं तो आपका कैमरा ऑन हो जाता है। तो वही है, यही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, चीजें को आसान बनाता है। ओके, मतलब कंप्यूटर और जो यूजर्स है, मतलब हम ह्यूमन बींग्स, इनको इंटरेक्शन करने में बहुत ही ज्यादा इजी बनाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स मतलब क्या होता है? जो कोडर्स होते हैं वो कोड लिखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ मैंने लिखा है इट इज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? जो कोडर्स होते हैं वो कोड लिखते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स। वही लोग मिलके इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करते हैं। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हेल्प से ये डिजाइन होता है, ये बनता है। सो यही है, इट इज अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट परफॉर्म ऑल बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स एंड मैनी मोर। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो भी कंप्यूटर में टास्क परफॉर्म होने, जो भी टास्क आप परफॉर्म करेंगे, उसको कितना मेमोरी एलोकेट करना है, कितना मेमोरी डी एलोकेट करना है, कौन सा टास्क पहले होगा, कौन सा प्रोसेस को पहले करना है, ये सभी काम कौन करता है? ये सभी काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ओके, तो इसके डीप में मैं जाऊंगा, जब कैरेक्टरिस्टिक हम समझेंगे तो उसमें हम ये सब चीज को डीप में समझेंगे। ओके, तो आप वीडियो को बस पूरा देखते जाइए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए, इतने आप लिख देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन में अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको फुल नंबर्स मिलने वाले हैं। ओके, तो ये सभी पॉइंट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। सो अब देखिए, जो नेक्स्ट है, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया ताकि आपको समझने में बहुत ही ज्यादा इजी हो। ये सभी पॉइंट्स मैं आपको बताया, वो इस डायग्राम से मैं आपको समझा सकता हूँ एक बार में। देखिए, एक इंसान है ये, और ये हमारा एक कंप्यूटर है। ओके, इसको मशीन लैंग्वेज आती है, 0 और 1 लैंग्वेज में ये बात करता है, और ये इसको आती है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज बस। तो हम इन दोनों को, एक दूसरे की लैंग्वेज कॉमन तो नहीं है, इनको इसको जो आती है वो इसको नहीं आती, इसको जो आती है वो इसको नहीं आती, तो हम इन दोनों बात कैसे करेंगे? इंसान अपना काम कैसे करवाएगा कंप्यूटर से? तो ऑपरेटिंग सिस्टम यही चीज करने में हेल्प करता है। ओके, ये क्या करता है? देखिए, जैसे आपको मैंने ऊपर बताया था, जैसे आपको कैमरा ऑन करना है तो कैमरा का आपको लोगो मिलता है, फोन में आप क्लिक करते हैं, आपको कैमरा ऑन हो जाता है। तो वही काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक आपको कैलकुलेटर खोलना है, तो आप बस जाएंगे कंप्यूटर में, कैलकुलेटर के जहाँ लोगो आप क्लिक करेंगे, आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये सब चीज कौन करता है? ये सब चीज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। ओके, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो यहाँ पास एक क्वेश्चन अराइज होता है, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो लोग कैसे अपना वर्क करते थे कंप्यूटर में? तो देखिए, उस समय क्या होता था, लोगों को बहुत लंबे लंबे कोड्स याद करने पड़ते थे, मशीन लेवल लैंग्वेज में जो होते थे उनको याद करने पड़ते थे कोड्स, और उन कोड्स की हेल्प से वो अपना वर्क कर पाते थे हमारा कंप्यूटर में। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था वो, मतलब ना के बराबर वो अपना काम करते थे कंप्यूटर में, क्योंकि इतने लंबे लंबे कोड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता था याद करना। ओके, तो जब से ऑपरेटिंग सिस्टम आया, हमारा जो काम है एक क्लिक में ही होने लगा। लाइक आपको इंटरनेट ऑन करना है, तो आप जाते हैं अपना, वहां पर से इंटरनेट का ऑप्शन मिल जाता है, वहां क्लिक करते हैं, आपका इंटरनेट ऑन हो जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, अगर उनको इंटरनेट भी मान लीजिए ऑन करना, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उनको उसके लिए भी लंबे लंबे कोड्स लिखने पड़ते थे। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा डिफिकल्ट और कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, इसे लोग पहले कंप्यूटर वगैरह का यूज इतना ज्यादा नहीं कर पाते थे। ओके, आज क्या हो गया, आज आपका काम एक क्लिक में होने लगा, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की ही हेल्प से हो रहा है। ओके, सो थैंक्स टू डेवलपर जिन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया। ओके, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है इसके पीछे, उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू। ऑल राइट, तो अब हम देखते हैं हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर मैंने अलग से नोट्स बनाकर रखा, अगर आपको ये सभी नोट्स चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इस सभी चीज को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, हमारा सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है शेड्यूलिंग। अब शेड्यूलिंग क्या होता है? विच टास्क टू डू फर्स्ट, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो होता है वही डिसाइड करता है कौन से टास्क को पहले करवाना है, कौन से टास्क को बाद में, ये सभी चीज को मैनेज करता है। ओके, इसी को हम बोलते हैं शेड्यूलिंग। तो हमारा सेकंड पॉइंट आता है मेमोरी मैनेजमेंट। आपको समझ में ही आ रहा होगा, मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी, यहाँ पर मैंने एंड लिख लिया है, ये और होगा क्योंकि हम प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी बोलते हैं, ये दोनों सेम है। तो मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, लाइक विच पार्ट इज इन यूज और नॉट, मतलब यही डिसाइड कर, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये डिसाइड करता है जो मेमोरी का कौन सा पार्ट यूज में है, कौन सा पार्ट नहीं है, ये सभी चीज को मैनेज करता है।
कौन से टास्क को कितना मेमोरी देना है, कितना मेमोरी उससे एलोकेट करना है, कितना मेमोरी डी एलोकेट करना है, ये सभी चीज कौन डिसाइड करता है? हमारा मैं ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। ओके, सो यहाँ पास आप इन सिंपल बोल सकते हैं एलोकेट एंड डी एलोकेट मेमोरी। ओके, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एलोकेट और डी एलोकेट करता है मेमोरी को। ओके, हेल्प करता है मैनेज करने में इस मेमोरी को। ओके, हमारा जो थर्ड पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये सिक्योरिटी फीचर। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिक्योरिटी रिलेटेड फीचर लाइक पासवर्ड ये सब हमको प्रोवाइड करता है। ओके, आप जो अपने पीसी में अपने फाइल्स वगैरह में जो आप पासवर्ड लगाते हैं ये सब कैसे होता है, ये सभी फीचर्स हमको ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। इवन साइबर अटैक्स ये सब से भी हमको बचने में हेल्प करता है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट अब होता है वो है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस मैनेजमेंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये हमारा एलोकेट और डी एलोकेट करता है प्रोसेसर को। इसका मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस को कितना प्रोसेसर देना है। ओके, और कितने वक्त तक देना है। इसी चीज को हम बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इन सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं एलोकेट एंड डी एलोकेट प्रोसेसर। ओके, सो हमारा जो अब नेक्स्ट पॉइंट है वो डिवाइस मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा कीप ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। तो अब ये डिवाइसेस होता क्या है? लाइक माउस, कीबोर्ड, ये सब क्या है? ये सब डिवाइसेस और इनके रिस्पेक्टिव जो ड्राइवर्स होते हैं वो कंप्यूटर्स में होते हैं। तो इन्हीं सभी चीज को मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये जो कीबोर्ड माउस होता है ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में हमें कंप्यूटर के साथ। ओके, तो इन्हीं सब चीज को मैनेज करने में हेल्प करते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप यहाँ पर ये भी पॉइंट लिख सकते हैं एलोकेट एंड डी एलोकेट डिवाइसेस। ओके, और ये हेल्प करते हैं हमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बस सिस्टम से कनेक्ट करने में। ओके, ये हमारा हो गया फिफ्थ पॉइंट। अब हम चलते हैं अपने सिक्स्थ पॉइंट में। तो हमारा सिक्स्थ पॉइंट देखिए, ये है हमारा कोऑर्डिनेट विद अदर सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप मान लीजिए अपने फोन में ही समझ लीजिए आप कुछ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल है, गेम इंस्टॉल किए, तो उसमें मान लीजिए आपको परमिशंस मांगता होगा। लाइक आप मान लीजिए आप इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं। इंस्टाग्राम आपने डाउनलोड किया तो आपको देखिएगा कैमरा का परमिशन मांगता है कि आपको इस ऐप को यूज करना है तो इसमें आपको कैमरा का परमिशन देना पड़ेगा। ओके, तो ये सब कौन करता है? ये सब अलाउ करना, ये सब चीज हमको कौन हेल्प करता है करने में? हमको ऑपरेटिंग सिस्टम ही हेल्प करता है। ओके, तो अलाउ परमिशंस फॉर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। जो भी परमिशंस होते हैं वो हमको शो होते हैं और इन्हीं की हेल्प से हम इसको अलाउ वगैरह कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी चीज हमको हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पास आप इन सिंपल बोल सकते हैं मैनेजिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, सो देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बूटिंग। इसको आप डीप में मत समझिएगा। बूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिवाइस को स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है। ओके, मतलब एकदम इनिशियल पॉइंट से उसको स्टार्ट करता है। लाइक बूटिंग मैंने यहाँ लिखा है स्टार्टअप ऑफ अ डिवाइस। ओके, तो ये सब चीज करने में हमको कौन हेल्प करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हेल्प करता है। ओके, मैं इसमें डीप में वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको इसको एकदम अच्छे से समझाऊंगा, तो यहाँ बस आपको इतना भी समझने की जरूरत नहीं है। ओके, बस याद रखिए कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो बूटिंग प्रोसेस में भी हमको हेल्प करता है। ओके, तो ये थे हमारे 7 पॉइंट्स। आप देख सकते हैं मैंने आपको डीप में समझाया। अब चलते हैं हम लोग अपने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में। सो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहां पास हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ओके, तो जो हमारा पहला जो टाइप है वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, जो हमारा जो सेकंड है वो है टाइम शेयरिंग और इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा जो नेक्स्ट है जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, हमारा जो फोर्थ है वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और जो हमारा फिफ्थ है वो है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इनके मैं डीप में आपको नहीं समझा रहा हूं, इसके पर्टिकुलर एक एक वीडियो में बनाऊंगा बैच ओएस पे, हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ऐसे एक एक बनाऊंगा। वहां पास इसको आपको मैं एकदम अच्छे डीप में बताऊंगा विद नोट्स। ओके, तो ये थे हमारे 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हमारा आता है एडवांटेजेस में और उसके बाद हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में देखिए सबसे पहला होता है प्रोवाइड जीयूआई। जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, ये जीयूआई क्या होता है? लाइक देखिए आपको कैमरा ऑन करना है तो सिंपल सा आपको कैमरा का लोगो दिखता है तो आप क्लिक करते हैं, आपका कैमरा ओपन हो जाता है। आपको इंटरनेट ऑन करना है तो आप स्लाइड करेंगे, आप देखेंगे आपको इंटरनेट का ऑप्शन मिलता है, उसमें क्लिक करते हैं आपका इंटरनेट ओपन हो जाता है। तो यही होता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको जो भी दिखता है कंप्यूटर में जिसकी हेल्प से आप जो भी टास्क है वो करते हैं, क्लिक में माउस को आप स्क्रॉल करके जाते हैं यहाँ वहां, ये सब क्या है? ये सब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग क्या होता है? आपको पता होगा आप एक ही टाइम पे बहुत सारी टास्क को करते हैं। देखिएगा कंप्यूटर में कभी आप यहाँ पास मूवीज देख रहे हैं, साथ ही साथ आप कुछ फाइल्स को भी शेयर कर रहे हैं, तो ये सब क्या एक साथ में आप इतने सारे वर्क कैसे कर पा रहे हैं? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से ही आप कर पा रहे हैं। ओके, आप सभी को एक साथ मैनेज कर लेते हैं, तो ये सब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ही हेल्प से होते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोवाइड शेयरिंग रिसोर्स। आप शेयरिंग रिसोर्सेज क्या? आपने आपके पीसी में जो भी फाइल्स है
आप उसको अदर पीसीज के साथ, अदर कंप्यूटर के साथ भी शेयर करते हैं। ओके, आप मॉडेम्स, आप प्रिंटर्स की हेल्प से अपनी फाइल्स को, अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो ये सब भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हेल्प से ही होता है। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपडेट फीचर्स। तो अपडेट फीचर्स क्या होता है, जैसा कि आप देखे होंगे आपके फोन्स वगैरह में भी टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहते हैं। ये सब क्या है, ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ही होते हैं। इसको टाइम टू टाइम अपडेट फीचर्स मिलते हैं, जो कि इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिसमें अलग अलग फीचर्स अपडेट होते रहते हैं। जो डेवलपर्स हैं उनको अलग से फीचर्स कुछ ऐड करने हैं तो अपडेट्स वो देते हैं, और वहां से आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको और भी फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही अच्छा एडवांटेजेस है। ओके, आप पीसीस में विंडोज को आप देखेंगे, आप टाइम टू टाइम इसको अपडेट करते रहते हैं, तो ये सब हमारा हो जाता है अपडेट फीचर्स के अंदर। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेटा प्रोटेक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको वहां पर बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स में सिक्योरिटी का, तो वही है हमारा डेटा प्रोटेक्शन। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमको हेल्प करता है डेटा को प्रोटेक्ट करने में। ओके, पासवर्ड से वगैरह का फीचर देता है, साइबर अटैक से भी हेल्प करता है, बहुत सारा हमको फीचर्स मिल जाते हैं डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड। ओके, तो ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब हम देखते हैं सिक्स पॉइंट हमारा नो कोडिंग लाइन। नो कोडिंग लाइन मतलब हमको कुछ भी टास्क को करना है तो हमको कुछ भी कोडिंग वगैरह नहीं करना है। यहाँ पर बहुत लंबे लंबे हमको कोड्स याद नहीं करने हैं मशीन लेवल लैंग्वेज के, हमको बस क्लिक करना है, माउस को ले जाना है, जो भी टास्क करना है उसमें क्लिक करना है, आपका टास्क हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसके कारण हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, हमारा टाइम इतना ज्यादा बच रहा है इसके कारण। ओके, तो ये था हमारे 6 एडवांटेजेस ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज मैं बोलूंगा बहुत ही एकदम माइनर ही बोलूंगा मैं, क्योंकि ये मतलब नेग्लिजिबल, इतने सारे आपको एडवांटेजेस मिल रहे हैं उनके सामने ये 3 डिसएडवांटेजेस से तो कुछ नहीं है ये। ओके, तो देखिए हम उसको भी देखते हैं, डिसएडवांटेजेस भी देखना जरूरी है। सबसे पहले तो कॉस्टली, सभी इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। लाइक आप अपने पीसी में ही देखिएगा, बहुत सारे लोग पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, पायरेटेड विंडोज यूज करते हैं। ओके, क्योंकि जो रियल विंडोज होता है, जो रियल विंडोज का डीवीडी कैसेट्स वगैरह आते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। ओके, तो सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। ओके, ये थोड़ा कॉस्ट इसका कम होना चाहिए ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सके, तब सभी लोग इसका सभी फीचर्स यूज कर सके ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, तो ये पहला पॉइंट था। सेकंड है हमारा सिस्टम एरर। सिस्टम एरर देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको डेवलपर लोग जो बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे लंबे लंबे कॉम्प्लिकेटेड कोड्स रहते हैं। ओके, इसमें हल्का सा भी बग्स होता है तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते वक्त, जो कि आप देखते भी होंगे पीसी में, जो कि आगे चल के बहुत ज्यादा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। ओके, तो ये एक इसका सिस्टम एरर्स आप इसको बोल सकते हैं। ये हमारे तरफ से तो नहीं, ये हमारे जो भी डेवलपर इसको डेवलप कर रहे हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से है। ओके, तो ये एक हमारा डिसएडवांटेजेस है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, और हमारा जो थर्ड है वो देखिए थ्रेट एंड वायरसेस। इसमें अगर आपका पीसी में अगर आपका वायरस अटैक कर देता है तो आपका पूरा मतलब आपको विंडो को अगेन बूट वगैरह करना पड़ता है, अगेन रीइंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको डिलीट करके अगेन इंस्टॉल करवाना पड़ता है। तो यही इसका डिसएडवांटेज है। थ्रेट्स एंड वायरसेस से आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, तो ये थे हमारे 3 डिसएडवांटेज। और कॉस्टली मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे लिनक्स वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम जो आते हैं वो और भी कॉस्टली होते हैं। ये सब बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसके डीप में आपको मैंने नहीं बताया, मैं अलग से वीडियो आपको, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां आपको ये सभी चीज के बारे में बताऊंगा। ओके, तो ये हो जाते हैं हमारे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा वीडियो में। आपको जो भी नोट्स है सब आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेफिनेशन। ओके, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले एग्जाम्स में। ओके, आप इतना लिख देंगे तो आपका पूरा फुल नंबर आने वाले। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, कोडिंग्स वगैरह से रिलेटेड, तो जरूर मेरे चैनल को विजिट करिए, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका सपोर्ट का ही जरूरत है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।